नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशंस के बारे में पता चलेगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज रिलीज किया गया है, कितना दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सारे सब कुछ जो है यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग से है। टीचिंग स्टाफ के लिए अलग है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग है। तो टीचिंग स्टाफ के लिए पहले तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, टिक करना है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे आपको कौन से स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टिक करना है। एंड यहाँ पे देखिए, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको पेस्ट करना है। डू नॉट स्टेपल, स्टेपल नहीं करना है। स्टेपल की वजह से फॉर्म खराब हो जाता है एंड उसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स आपको देना है, यानी कि आपका नाम ब्लॉक लेटर्स में जहां पे मेंशन कर दिया गया है वहां पे ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है। उसके बाद फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपको जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बहुत ही ध्यान से देना है, बिकॉज आगे जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी अपडेट्स हो वो आपको मेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट या फिर प्रीवियस ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल्स देना है। अगर आप करेंटली एम्प्लॉय है कहीं पे भी उसका डिटेल्स दे दीजिए। अदरवाइज अगर आपने कभी भी पहले कभी भी ऑक्यूपेशन में थे तो वो कौन सा ऑक्यूपेशन है, क्या डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फैमिली लाइफ यानी कि आर यू मैरिड और नॉट, उसका डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। नेक्स्ट एजुकेशनल रिकॉर्ड्स यानी कि 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स कहाँ से किया है, कितना परसेंटेज मिला है, कौन से डिवीजन में पास किया है, टोटल मार्क्स कितना मिला था, कौन से ईयर में पास किए थे, क्या क्या सब्जेक्ट था एंड कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के अंडर था। ठीक है, तो वो आपको सारे यहाँ पे डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, हैव यू क्लियर्ड सीएसबी रिटन टेस्ट। ठीक है, यस और नो करना है एंड नीचे आके आपको सीटेड और टेट कोई भी क्वालिफाई किया है तो यस नो आपको करना है। ठीक है, परसेंटेज वगैरह सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पे दे देना है। जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कोई भी जगह जो है ब्लैंक नहीं रखना है, सारे ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास यू वुड प्रेफर टू टीच सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहते हैं, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देना। नेक्स्ट ट्रेनिंग अगर आपने कोई भी किया है एनसीसी, स्काउटिंग में या फिर म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक्स, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है। अगर आपको कभी भी मेरिट स्कॉलरशिप मिला था तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। कौन से लैंग्वेज में आप फ्लुएंटली जो है रीड, राइट एंड स्पीक कर सकते हैं उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दे दीजिए। उसका नाम लिख दीजिए कौन से लैंग्वेज है, एंड कभी भी अपनी बुक या फिर आर्टिकल्स अगर लिखा है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, यानी कि टाइटल दे दीजिए एंड मैगजीन्स एंड कौन से पब्लिशर से पब्लिश किए गए थे वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस डिटेल्स देना है कि कहाँ से कर, मतलब अगर करंट एम्प्लॉय है तो कहाँ से कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा रहा है, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या सैलरी है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है एंड कितना दिन से कितना दिन तक आपका एक्सपीरियंस है। वो सब कुछ देने के बाद एप्टीट्यूड यानी कि कौन से सब्जेक्ट आप ज्यादा एंजॉय करते हैं पढ़ाते टाइम, एंड क्या एरिया है आपका, कल्चरल एक्टिविटीज अदर एरिया, एंड उसके बाद हेल्थ, कोई भी हेल्थ इश्यूज है आपको, कोई भी मेडिकल फिटनेस की जरूरी है या फिर असिस्टेंस की जरूरत है तो वो उसका भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है सारा सब कुछ। देन को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह। कंप्यूटर नॉलेज में देखिए, कभी भी आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है कंप्यूटर में तो उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देना है। कोई भी एक्सपीरियंस है ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर उसका डिटेल्स आप दे दीजिए। आपके पास पर्सनल लैपटॉप है या नहीं, इफ यस गिव डिटेल्स। ठीक है, तो कौन से कंपनी का है, क्या है, कितना दिन, कितना साल पुराना है, ये सारे सब कुछ देने के बाद आपको यहाँ पे अदर एक्टिविटीज जो भी यहाँ पे मेंशन किया है वो आपको दे देना है। उसके बाद एग्रीमेंट में आपको यहाँ पे फिल करना है एंड देन साइन करने के बाद डेट देना है। बस हो गया, यही है नोटिफिकेशन, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म। एंड उसके बाद आपको क्या क्या इसके साथ अटैच करना है वो भी आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अटैच करना है। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है पहले तो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आपके पास जितने भी सारे सेल्फ अटेस्ट, जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है। एंड उसके साथ आपको जो डिमांड ड्राफ्ट करना है 250 रुपीज का, उसका भी एक कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो 10th जून है, यानी कि 10 जून यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। तो उसके बाद अगर एप्लीकेशन डालेंगे तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये आपके फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस यूज के लिए है।
बस आपको सेंड कर देना है। ध्यान में रखना है कि 10 तारीख लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको सारा सब कुछ कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट लिखना है, उसके बाद ये छोड़ देना है जगह, क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए है। देन यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया है कि डू नॉट स्टेपल, तो यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया सारे यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन वैसे ही देना है पूरे के पूरे। ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि 3 पेजेस का है और वो 4 पेजेस का था। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सीधे इंस्ट्रक्शंस पर। तो देखिए यहाँ पे जो है एक्चुअल जो आपका सब्जेक्ट है वो ये नहीं है, ये जनरलाइज एक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पीजीटी में क्या क्या सब्जेक्ट है एंड टीजीटी में क्या क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी आपको जो है क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस पीडीएफ से। बाकी कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आया है वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी जो है देखिए यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया गया है कि ओएसटी यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो जो है कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं, बट ओएसटी नॉन क्वालिफायर्स कैन ऑल्सो अटेंड इंटरव्यूज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओएसटी इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट, ऐसा नहीं है। बट अगर आप सिलेक्ट होते हैं देन विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स आपको जो है क्वालिफाई करना है ओएसटी यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ओएसटी आपका क्लियर होना ही होना है, उसके बाद इंटरव्यू आपको अटेंड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं देन नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर अंदर जो है आपको क्लियर करना है ओएसटी। ठीक है, देन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि पीजीटी कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करें तो 2 साल की इंटीग्रेटेड आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, एमए या फिर एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। उसके साथ और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है जो कि आप चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके साथ साथ जो है बीएड इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, बट सीटेट टेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है कि पॉसेसिंग एडब्ल्यूईएस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड, बट जैसे कि मैंने बताया ओएसटी स्कोर कार्ड एसेंशियल बट नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो अगर जिनके पास नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, बट उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के द्वारा देन उनको जो है नेक्स्ट 2 साल के अंदर अंदर उनको ओएसटी क्लियर करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिजरेबल में कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को रखा गया है। उसके बाद आता है पीजीटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जिसके लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइक बीई बीटेक अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस आईटी में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके साथ बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए एंड स्कोर कार्ड जैसे कि मैंने बताया वो सारे आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट टीजीटी के अगर देखें तो 4 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है आपने विद मिनिमम 55% मार्क्स विद बीएड, ठीक है 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बीएड इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर ऑल दिस पोस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए स्कोर कार्ड के तो मतलब ऐसे मैंडेटरी नहीं है, बट सीटेड या फिर टेट में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए विद 60% मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान में रखने वाली बात है कि सीटेड टेट क्वालिफाई होना चाहिए फॉर टीजीटी पोस्ट एंड इंग्लिश मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। वो जो डेमो क्लास होगा उसमें सारा सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे म्यूजिक टीचर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल के लिए आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह प्राइमरी टीचर के लिए दिए गए हैं। प्री प्राइमरी टीचर, काउंसलर, डांस एंड योगा टीचर जो भी वैकेंसी रिलीज किया गया है पोस्ट के द्वारा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एज लिमिट अगर आप देखें तो फिर देखिए फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए मतलब फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बिलो 40 इयर्स एंड बिलो 57 इयर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स है। ठीक है, मिनिमम 5 साल की एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 57 इयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो इंटरव्यूज होगा वो दोनों मतलब CSB interviews and LSB interviews. This will be constituted for selection of all vacancies of regular appointment and LSB interviews. This will be constituted for selection of all vacancies which will be including vacancies remained unfilled during CSB. ठीक है, अब टीचिंग स्किल कैसे इवेल्युएट करेंगे? टीचिंग स्किल इवेल्युएट करने के लिए देखिए बेसिकली जो है एक इंटरव्यू के द्वारा ही सारे सब कुछ देखा जाएगा। उसमें ही मतलब ड्यूरिंग योर इंटरव्यू सब कुछ वहां पे कैसा आपका पर्सनालिटी है, कैसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट के साथ, आपके टीचिंग स्किल कैसा है, ये सारे सब कुछ आपका कोई भी सब्जेक्ट में
डीप नॉलेज है या नहीं, बेसिक्स आपको आता है कि नहीं, वो सारे सब कुछ आपको देखा जाएगा, ठीक है। बट अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हुआ, देन जो है 2 पार्ट में आपका इवैल्यूएशन हो सकता है। एक तो डेमो क्लास आपको देना हो सकता है, यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस वेयर द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू कंडक्ट अ क्लास, ठीक है, क्लास लेना हो सकता है। आप कोई भी टॉपिक चूज करके आ सकते हैं एंड उसको अच्छे से आप डेमो दे सकते हैं। एंड पार्ट 2 में जो है आपका एक रिटन टेस्ट हो सकता है पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए, ओनली टू लैंग्वेज टीचर्स। तो रिटन टेस्ट जो है वो मतलब कंडक्ट किया जा सकता है टू एसेस द रिटन एक्सप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, आपका रिटन एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है। कोई भी मतलब टीचिंग जो टीचर होते हैं वो बोर्ड पे लिखेगा तो कैसे लिखेगा, उनका जो लिखने का तरीका होता है, उनका जो समझाने का तरीका होता है, ये सारे सब कुछ देखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होगा, एक तो एसे राइटिंग और दूसरा कम्प्रिहेंशन। दोनों ही जो है मतलब 15 मार्क्स करके होगा, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। अगर जरूरत पड़े तो एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी, तो उसके लिए एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि डिमांड ड्राफ्ट आपको करना है 250 रुपीज का, ओके। एंड कोई भी टीडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, आपके खुद के खर्चों से जो है आपको ये सारे सब कुछ करना है। डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपीज का करना है एंड उसका जो कॉपी है वो भी आपको सबमिट करना है, सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब आते हैं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो देखिए एलएसबी इंटरव्यूज है थ्रू लोकल सिलेक्शन बोर्ड एलएसबी इंटरव्यूज। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी के लिए साइकोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंग्लिश हेडमिस्ट्रेस की पोजीशन है प्री प्राइमरी विंग में एंड प्री प्राइमरी टीचर एक्टिविटी फील्ड में, ठीक है। अदर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ में म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, एडीएम सुपरवाइजर प्री प्राइमरी विंग में। तो ये आपका वेबसाइट है www.apsmumbai.com। यहाँ पे आके आपको जाना है सीधा वैकेंसी सेक्शन में, वहां पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड 10 जून इज द लास्ट डेट। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपके पास 0 एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है जिसके लिए आपका कोई भी दिक्कत आ रही है परमानेंट जॉब में, परमानेंट जॉब पाने के लिए, तो इसके लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस निकलते रहते हैं इसको जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा होता है एंड ये आपको हेल्प करता है आगे जाके परमानेंट जॉब दिलाने में। तो मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, नीडफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।